बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों में एक बार फिर से झड़प हुई है। 29-30 अगस्त की रात को सैनिकों के बीच झड़प हुई और पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों ने समझौता तोड़ा और चीन ने फिर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है और इस कोशिश को नाकाम भारतीय सैनिकों ने कर दिया। भारत ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए वहां सैनिकों के साथ एक बार फिर से, क्योंकि झड़प का माहौल बना और इस कोशिश को नाकाम भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों में एक बार फिर से झड़प हुई है। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग झील के पास सैनिकों के बीच यह झड़प होती है। दरअसल भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसको नाकाम भारतीय सेना ने किया और चीन ने फिर से यथास्थिति बदलने की कोशिश की। यानी कि जिस रूप में बैठकें जारी हैं, बैठकों के जरिए यथास्थिति बनाए रखने की बात की जा रही थी और झड़प ना हो, सैनिक दोनों देशों के आमने सामने ना आए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। और आधिकारिक रूप से जो अधिकारियों की बैठक चल रही थी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार इसको लेकर के बैठकें कर रहे थे, सैन्य बैठकें चल रही थी। तो ऐसे में अब यहां पर यथास्थिति को बदलने की चीन की तरफ से जो कोशिश थी उसको असफल कर दिया है, उसको नाकाम कर दिया गया और भारत ने चीन की इस घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया इस दौरान और चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक इस वक्त जारी है। तो भारत और चीन के बीच का यह विवाद बीते काफी समय से गहराता हुआ चला जा रहा है और हम लगातार, क्योंकि ये देख भी रहे हैं कि क्या अभी तक की तस्वीरें और क्या जानकारी मिल रही है। रक्षा विशेषज्ञ सुधीर सिंह इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन भारत और चीन के सीमा को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, शांति का माहौल बीते कुछ दिनों में बना, लेकिन एक बार फिर से झड़प की स्थिति बन गई। निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही हैं वो अगर सही हैं तो बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन चीन के व्यवहार में इस तरह की हरकतें परमानेंटली शामिल हैं और चीन अभी चूंकि कोविड के कारण पूरे दुनिया में फैलाने का एक उस पर जो सोहबत लगा है उससे बहुत गंभीर तौर पर परेशान है और आंतरिक तौर पर भी प्रेसिडेंट जिनपिंग के खिलाफ एक जनाक्रोश का माहौल है। तो वो भारत के खिलाफ एक एक्शन लेकर के उसको एक नए सिरे से अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि चीन गलवान में जो 15 जून की घटना हुई थी उसमें तकरीबन 36 चीनी जवान को जहां तहां दफनाया गया पूरे चीन में और आम लोगों के नजर से चुरा के ऐसा किया गया है और हम लोग में इससे प्रतिक्रिया है चीन में। ये खबर भी पुख्ता हो गई है। रही बात तो चीन को चारों तरफ से चुनौती मिल रही है और वैश्विक तौर पर चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। भारत को भी, जैसा हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDS अपने रावत जी ने कहा है, तो भारत को बिल्कुल सैनिक विकल्प खोल के रखना चाहिए। अब 1962 का भारत नहीं है और चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है और दुनिया के तमाम देश अमेरिका के संकेत पहले ही CDS की तरफ से दिए जा चुके थे कि अगर बातचीत के जरिए हल नहीं होता है तो फिर सैन्य कार्रवाई उसका आखिरी विकल्प बचता है। ये इस बात के संकेत उन्होंने पहले ही दिए थे। यानी कि भारत की तरफ से लाइन बिल्कुल क्लियर है कि अगर बातचीत से समझौता नहीं होगा तो उसके आगे की परिस्थितियों के लिए खुद चीन ही जिम्मेदार होगा। निश्चित तौर पर ये बात लाजमी है और वार्ता तो मिलिट्री स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, वो NSA लेवल पर, ये सारे लेवल पर डायलॉग चल रहे हैं और होते रहे हैं और पिछले 3-4 महीनों में 10-20 राउंड बावजूद भी मिसाइल की तैनाती कर रहा है और LAC के तमाम अरुणाचल से लद्दाख तक सेनाओं की गोलबंदी कर रहा है। तो भारतीय सेना मुझे लगता है इसके लिए तैयार है और दुनिया में भी चीन के खिलाफ माहौल है। तो चीन को पता ही चल जाएगा कि इस बंदर घुड़की का क्या फायदा है और कितने मायने हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि चीन की ये एक बंदर घुड़की है। अंत में चीन जो है वार्ता से ही पीछे हट जाएगा। वो देख रहा है कि भारत कितना हम इस तरह के हथकंडों से डर सकता है।
लेकिन चीन को भी ये समझ में आ रहा होगा सुधीर जी कि अब भारत पीछे नहीं हटने वाला है और लगातार जिस रूप में भारत की तरफ से भी जो जवाब दिया जा रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है, उसको लेकर के चीन कहीं ना कहीं इस स्थिति में होगा कि अगर आज के समय में कुछ भी विकट हालात बनते हैं तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े होंगे, चीन अकेला रह जाएगा। देखिए, चीन के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। चीन बहुत आगे बढ़ चुका है और जहां तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान के कई एक देशों की बात है, वो चीन के खिलाफ बिल्कुल गोलबंदी किए हुए हैं। चीन को इस बात का भी आगाज है। रूस जो उसका अजीज मित्र है, उसने भी एक न्यूट्रल रोल का अपना ऐलान कर दिया है। तो चीन बुरी तरीके से परेशान है और मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी जो एक चीन के प्राचीन दार्शनिक सुनजू थे, उन्होंने साइकोलॉजिकल वारफेयर की बात करी थी। चीन उसी रास्ते पर बढ़ के भारत को अभी भी डराने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसको कि भारत हमारी बंदरगिरी से डर जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये ऐसा होने वाला नहीं है और भारतीय सैनिकों ने ये दिखा भी दिया है, ये बता भी दिया है। और जिस रूप में चीन की तरफ से, चीन की सेना की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश की गई थी उसको नाकाम किया गया, उससे ये अब साफ भी होने लगा है। खैर, बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीसी राव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये बंदर घुड़की अब चीन की चलने वाली नहीं है, ये साफ हो चुका है। बिल्कुल बंदर घुड़की नहीं चलने वाली है, इसकी आदत खराब है। हम अगर बात करें इसकी हरकतों की, तो इन्होंने शुरू किया था कुमार वैली से, डोकलाम, दौलत बेग ओल्डी और सोमचुरंग वैली अरुणाचल प्रदेश में। ये 5 बार ऐसी जगह हरकत कर चुका है जो समय और जगह खुद निश्चित करता है। अब भारत की सेना के पास विकल्प है कि वो समय जगह खुद चुने और इनको पकड़ पकड़ के ठोके। ये पैगोंग लेक के पास में जो प्रॉब्लम हुई, फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच में, इन्होंने फिर हरकत की, फिर अंदर आने की कोशिश की। यहाँ पे 5 मीटिंग हमारी लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल की हो चुकी हैं। आज भी वहां मीटिंग ब्रिगेडियर लेवल की चल रही है। गलवान में हम 30 अपने जवान गवा चुके हैं। इनको भी बहुत लोग हताहत हुए हैं, जिससे कल ही कंफर्म हुआ है। खबरें बनाई हैं। जो बैठक होती है तो उस वक्त एक तरफ तो बैठक चल रही होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन होती है, सीमाओं पर माहौल तनावपूर्ण बना होता है। तो क्या इन सभी चीजों को मिनट्स के अंदर उस बैठक के अंदर शामिल किया जाता है कि वहां आप यहां बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन आप बॉर्डर पर क्या करते हैं वहां देखिए, इनका जिक्र होता है क्या? चाइना का पूरे वर्ल्ड फेमस है कि इनका दोहरा कैरेक्टर है। 1962 की बात करें, 1959 में इन्होंने जो हाल से कितने मधुर संबंध बनाए, हिंदू चीनी भाई भाई किए, हम पर अटैक किया। हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। अब भी वो ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान 62 वाला डिफेंसिव रहेगा, ऑफेंसिव ये होगा ही नहीं। हमने क्लियर कहा है कि भाई डिसएंगेज हो गए हैं, तुम जो अप्रैल की स्थिति थी उस पर आ जाओ, तुम अपने डिफेंस फोर्सेस को वापस करो, हम भी कर लेंगे। बार बार हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहता, आज तक हिंदुस्तान ने किसी पर अटैक किया नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को अभी चाइना के खिलाफ कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। आर्मी की तरफ से चल रही है, एयरफोर्स की तरफ से चल रही है, हमारे पास में हेलीकॉप्टर। अब भारत ये जो बार बार स्थिति बन रही है राव साहब, टकराव की स्थिति जो बन रही है, ये वैसे दोनों देशों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा फिर से होता है, टकराव की स्थिति जैसा कि पहले भी बन चुकी है, तो उसको लेकर के विकल्प क्या बचता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस विषय को उठा सकता है या क्या और विकल्प हो सकते हैं? सर, पिछले 4 महीने से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और जो मिलिट्रीली जो एग्रीमेंट ये बैठ के जो हो रही है, ये फेल हो गई है। 1993 की जो एग्रीमेंट थी हमारी, कि बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट थी कि बगैर हथियार के हमारे लोग वहां पेट्रोलिंग करेंगे बॉर्डर के ऊपर, वो हमने कैंसिल कर दी है अभी। अब हिंदुस्तान आर्मी में प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से इंडिकेशन दी। सीडीएस एक हफ्ता पहले बोल चुके, जनरल विपिन रावत बोल चुके हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कि अब अगर ये विकल्प हमारे फेल हो गए तो आखिरी विकल्प है सेना का। अब हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, ब्रिगेड कमांडर की मीटिंग चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग में रिजल्ट नहीं निकला, और ब्रिगेड की में क्या निकलेगा? चुशुल के पास में मीटिंग चल रही, तो कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान को अभी हम रिएक्टिव कब तक रहेंगे? वो कुछ करें फिर हम करें, नहीं। अब हिंदुस्तान को ऑफेंसिव होना पड़े, जिसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ये कंट्रीज, अमेरिका, ये सब हमारे साथ में। साउथ
चाइना मौजूदा के ऊपर वक्त की हमने अगर घेराबंदी- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर स्थितियों को देखें तो भारत को उसका बेनिफिट मिलेगा, और इसको देखते हुए अब भारत को अपना स्टैंड जिस रूप में अभी तक नजर आया है, क्योंकि भारत का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, अब सहने वाला, और क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वो ये पुराना भारत नहीं है, ये अब 2020 का भारत है, और इससे अब टक्कर लेना आसान नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। लेकिन भारत ने पूरी तरीके से चीन की जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया, घुसपैठ करने की जो कोशिश चल रही थी चीन की सैनिकों के द्वारा, वो नाकाम कर दी गई है, और भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक जारी है।